जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल बिमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करिहें सास ससुर समसारा, कुश किस लय साथ रे सुहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगे। कंद मूल फल अमे आहारू, अवध सौद सद सरिस पहारू, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रहो मुदित दिवस जिम को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लौलेश समाना, सब मिले होय न कृपा निधाना। हे नाथ, आपके वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जाने सुजाने शिरोमणि, लेहि संग मोहि छाड़ जानी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय में अंदर की जानने वाले हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। राखी अवध जो अवध लगी, राहत न जनी ऐ प्राण, दीन बद सुंदर सुखद शील सने निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण ही रहेंगे। मोह मग चलत न छूहे हारी, अछिन छिन चरण सरोज निहारी, सबहि भात पिय सेवा करिहो, मार्ग जनित सकल समहरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारे बैठ तरु छाई, अकरिहो बाव मुदित मन माही, समकन सहित श्याम तनु देखे, अकह दुख समोह प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा डुलाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहित्रन तरु पल्लव डासी, अपायल पलोट ही सब निसदासी,
बार बार मृदु मूरत जोही, अलगी है तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहित चितव निहारा, असिंध बुद्धि जिम ससक प्रियारा। मैं सकुमार नाथ बन जोगो, तुम्हें उचित तप मोह कहु भोग्यु। प्रभु के साथ रहते मेरी और आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है हो सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगिनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामासुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा ऐसे बचन कठोर सुने, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुखो, सही है पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहे सीय बिकल भय भारी, अब बचन वियोग न सकी संभारी। देख दशा रघुपत जिय जाना, हठ राखे नहीं राखें प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेगी। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, अपर हरि सोच चलो बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हुई हैं, जननी जियत बदन विद जोई हैं। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? पुत्र, हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब आएगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा बहुर बच्छ कहि लालु कहे, रघुपत रघुबर तात। कबहि बुलाए लगायहि, हरस निरखहु गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखि स्नेह कातर महतारी, बचन नवाव बिकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, असमोह स्नेह न जाय बखाना। ये देखकर कि माता का स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल हो गई कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सास पग लागी, असुनहि माय मैं परम अभागी। सेवा समय दयो बनु दीना,
मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब क्षोभ जन छाड़े छोड़ू, छोहु कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। तजब क्षोभ जन छाड़े छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सास अकुलानी, दशा कवन विध कहो बखानी। आप लोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा ना छोड़िए, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गए, उनकी दशा में किस प्रकार बखान करूं। बारही बार लाय और लेनी, अधर धीरज सीख यशीष दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी कि आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सिय रामा सीतहि सास आशीष सीख दीने अनेक प्रकार। चलिनाय पद परम सिरो अति हित बारहि बार। सीता जी के सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों से सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, अव्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीन दीन जन जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहो निहारा, असब सुख सकत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकलने जाने पर मछली दीन हो जाती है। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी है भवन किले हैं साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सनतन मोह तोरे। मुझको श्री राम जी रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिकद राहु, समझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीत में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र ने वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मातु पिता गुरु स्वामी सीख, सिर धर करहि सुभाय। लयो लाभ तिन जन्म कर, नतरो जन्म जग जाय। हे, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर।